तो हमारा ट्रेडर क्या चाहता है, हमारा ब्रोकर क्या चाहता है, हमारा ब्रोकर ये चाहता है फ्रेंड कि हम इतने बड़े मार्केट में छोटे फंड के साथ अगर आ रहे हैं तो वो हमें एक्स्ट्रा फंड प्रोवाइड करता है लीवरेज के रूप में, ताकि हम बड़ी ट्रेड कर पाए और बड़ा प्रॉफिट यहां से जनरेट कर पाए। ओके, तो इसे हम कहते हैं फ्रेंड लीवरेज। अब ये लीवरेज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, अगर इंडियन मार्केट में आप में से कोई ट्रेड करता हो या आपको पता हो फ्रेंड, तो इंडियन मार्केट में 1:4 या 1:5 ज्यादा से ज्यादा इतना ही लीवरेज मिलता है। लेकिन जब हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं फ्रेंड, तो कई ब्रोकर हमें 1:100 से लेकर 1:500 तक का लीवरेज देते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना फ्रेंड, लीवरेज दो धारी तलवार होती है, यानी कि एक ऐसी तलवार है जिसमें दोनों तरफ धार है। और अगर आप इसका सही इस्तेमाल करो तो आप इस मार्केट में वाकई बहुत अच्छा पैसा बना लोगे, लेकिन गलत इस्तेमाल करोगे तो आपका नुकसान भी हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं फ्रेंड, देखिए यहाँ पे लिखा है 1:500 का मतलब होता है कि मेरे अकाउंट में अगर $1,000 है तो मैं $5 लाख तक की ट्रेड कर सकता हूं, ये मुझे लीवरेज मिलता है। लेकिन इसका फायदा कैसे होगा फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। मान लो मेरे अकाउंट में $1,000 है और मैंने 1:500 का लीवरेज लिया है, यानी कि मैं $5 लाख तक की ट्रेड कर सकता हूं। अब मैंने कोई ट्रेड लगाई फ्रेंड, और फॉर एग्जाम्पल वो ट्रेड में मेरा $200 का प्रॉफिट हो गया, तो मेरा जो अकाउंट 1,000 का था वो $200 के प्रॉफिट होने की वजह से $1,200 पे मेरा अकाउंट पहुंच जाएगा। तो पहले जो $1,000 का लीवरेज $5 लाख था, अब वही लीवरेज 1,200 पे बढ़कर 6 लाख का हो जाएगा, यानी हर $100 पे 1 लाख का लीवरेज सीधा बड़ा हो जाएगा। तो ये तो बड़ी 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 मजेदार बात है फ्रेंड, प्रॉफिट बनाया, लीवरेज और बढ़ गया। आपने मान लो एक ट्रेड और लगाई और उस पे आपको $300 का और भी प्रॉफिट हो गया। अनूप सिंह जी, स्क्रीन को डिस्टर्ब ना करें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज, है ना, सेशन डिस्टर्ब होता है। और ना आपका नाम यहाँ पे दिखाई देता है फ्रेंड, तो वो अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं आपके नाम को यहाँ पे लूं कि आप स्क्रीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, अपने डायरी पे लिखिएगा। ओके, तो मैं यही कह रहा था कि अब मेरे अकाउंट में $1,200 का प्रॉफिट था, मैंने $300 का और प्रॉफिट बनाया, अब मेरा अकाउंट हो गया टोटल $1,500 का। तो लीवरेज भी 1,500 का 500 टाइम्स हो जाएगा, यानी अब वही लीवरेज मेरा $7,50,000 पे पहुंच जाएगा। तो ये तो बड़ी मजेदार बात है फ्रेंड, कि लीवरेज अगर हम ले रहे हैं और प्रॉफिट अच्छा बना रहे हैं तो लीवरेज बराबर बढ़ते जाएगा। लेकिन दूसरा भी साइड आप इसका देखिए। मान लो आपने $1,000 के अकाउंट पे ट्रेड किया फ्रेंड, और आपने पहली किसी ट्रेड में $200 का लॉस कर लिया, तो आपका जो लीवरेज पहले 1,000 पे 500 था, अब वो बचकर, क्योंकि $200 का लॉस हो गया तो आपके पास $800 ही बचे, तो आपका लीवरेज सीधा 1 लाख का कम हो जाएगा। अब 800 का 500 टाइम्स, यानी कि $4 लाख लीवरेज है। आपने एक और गलत ट्रेड कर ली, $300 का और भी लॉस कर लिया, अकाउंट में बचे $500, तो अब ये 500 का ही 500 गुना बचेगा, यानी कि $2.5 लाख का ट्रेड बचेगा, आपके पास लीवरेज बचेगा। तो मैं जो आपको मैसेज देना चाहता हूं फ्रेंड, ये ध्यान से सुनिएगा। लीवरेज लेना अच्छी बात है, लेकिन वो आपका अधिकार नहीं है, आपका राइट नहीं है। और इससे अगर आप लीवरेज 1:500 का लेते हैं, तो आपका अकाउंट, अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हो या आप लगातार कई गलत ट्रेड कर रहे हो, तो ट्रेड तो लगेगी, लेकिन आपका अकाउंट जीरो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसीलिए मेरा रिकमेंड यही होगा फ्रेंड, कि जब भी आप फॉरेक्स में अकाउंट ओपन करें तो लीवरेज जरूर ले, मिलता है। और आपको लीवरेज ज्यादा से ज्यादा 1:100 का लेना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा और इसका नुकसान क्या होगा, मैं दोनों बता देता हूं। देखो, अगर आप 1:100 का लीवरेज लेते हो तो आपसे ना ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, क्योंकि आपने एक ट्रेड या दो ट्रेड कर ली और आपने 1:100 लीवरेज का इस्तेमाल कर लिया, तो तीसरी ट्रेड आपकी लगेगी नहीं। इसकी वजह से जो लोग ओवर ट्रेडिंग से लॉस कर लेते हैं, एक तो वो लॉस आपका बच जाएगा। दूसरा, लीवरेज अगर आपने 1:500 लिया है और स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, तो आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होता है फ्रेंड, वो पूरा जीरो होने तक आपका अकाउंट चलता रहता है, और पूरा अकाउंट जीरो हो जाता है और अकाउंट बंद हो जाता है। क्योंकि ब्रोकर का लॉस नहीं होगा, वो पहले लॉस आपके अकाउंट से कटेगा। लेकिन अगर आपने 1:100 का लीवरेज ले रखा है फ्रेंड, और आपने अगर मान लो स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो भी 60-70% आपका फंड जो है वो लॉस में जरूर जाएगा, लेकिन 20% 30% फंड आपका बच जाएगा बिना स्टॉप लॉस के भी, क्योंकि आपका लीवरेज कम था।
तो मेरा खास करके उन प्लेयर के साथ जो इस मार्केट में नए हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी अकाउंट जरूर ओपन करें, लेकिन लीवरेज आपको 1:100 इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जब आप इस मार्केट में प्रोफेशनल बन जाओगे फ्रेंड, जब आप इस मार्केट में एक्सपर्ट बन जाओगे, तो मैं खुद कहूंगा आप धीरे धीरे 1:2 का ट्राई करें, 1:3 का ट्राई करें, 1:4 का ट्राई करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट शुरुआती दौर में आपको ये गलतियां नहीं करनी फ्रेंड। और आपको अच्छी तरह पता है कि अगर हम एक ट्रेड भी विन करते हैं ना, तो हमारा मनोबल, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बूस्ट होता है। लेकिन अगर हम एक ट्रेड भी लूज करते हैं ना फ्रेंड, तो हम रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, हम बदले की भावना से ट्रेड करते हैं, हमारा फोकस डीफोकस हो जाता है। और इसीलिए आपका एक अच्छा करियर जो ट्रेडर भी ट्रेडिंग में बन सकता है, वो डे वन से ही नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। इसीलिए डिसिप्लिन को फॉलो करें फ्रेंड। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं और अच्छा करियर होते होते भी मार्केट से कुछ नहीं बना पाते। तो लीवरेज पे ध्यान दीजिएगा, 1:100 से ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, जो है लॉट साइज। तो देखिए, पहले तो मैं आपको लॉट को अ, हिंदी में या देशी भाषा में एक्सप्लेन कर दूं, लॉट का मतलब क्या होता है, फिर मैं आपको टेक्निकल भाषा में भी एक्सप्लेन करूंगा। मेरे अकाउंट में मान लो $1,000 है, तो मैं अपने उस $1,000 को पूरा एक साथ तो ट्रेडिंग में नहीं डाल दूंगा, है ना। तो मुझे मेरे ट्रेडिंग का जो एप्लीकेशन है MT4 या MT5, यहां पे ट्रेड लगाने से पहले एक लॉट का कॉलम आपको दिखाई देगा, और वहां पे आपको लिखना पड़ता है कि आप कितनी लॉट लगाना चाहते हो। यानी आपके अकाउंट में जो पैसा है, उनमें से कितना पैसा आप ये वाली जो प्रेजेंट ट्रेड करने जा रहे हैं, उसमें आप कितना पैसा लगाना चाहते हो, उसको बोलते हैं लॉट। ये हुआ लॉट देशी भाषा में। अब लॉट देखते हैं फिर टेक्निकल भाषा में क्या होता है। तो देखिए, फॉरेक्स में 4 तरीके के लॉट होते हैं। एक था नैनो लॉट, मैं इसको एक था कह रहा हूं, ये अभी बंद हो गया है, अब नैनो लॉट पे ट्रेड नहीं होती है। आज सबसे छोटी जो लॉट होती है उसको माइक्रो लॉट कहते हैं। माइक्रो लॉट में 1,000 यूनिट्स होता है फ्रेंड। इससे 10 गुना बड़ी होती है मिनी लॉट, इसमें 10,000 यूनिट होते हैं। और मिनी से भी 10 गुना बड़ी होती है स्टैंडर्ड लॉट, जिसमें 1 लाख यूनिट होते हैं। यानी कि फॉरेक्स में आज 3 प्रकार की लॉट है। माइक्रो, माइक्रो से 10 टाइम्स बड़ी होती है मिनी, और मिनी से भी 10 टाइम्स बड़ी होती है स्टैंडर्ड। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? हाउ डू वी नो कि मुझे कितने लॉट पे ट्रेड करनी चाहिए? क्योंकि हो सकता है आप में से किसी के अकाउंट में $500 हो, किसी के अकाउंट में $50,000 भी हो, और किसी के अकाउंट में $50 भी हो। तो सभी के अकाउंट अलग अलग हैं। तो लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड, ये बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंगली आपको लॉट कितनी लेनी चाहिए। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, लॉट को ना कैलकुलेट करने के लिए ये जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, इनको मैं सरल भाषा में आपको समझा देता हूं, ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। अभी अभी हमने देखा देर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉट, 3 तरीके की लॉट होती है। सबसे छोटी लॉट होती है माइक्रो लॉट, उससे बड़ी मिनी लॉट, और सबसे बड़ी स्टैंडर्ड लॉट। तो जब आप ट्रेड करोगे ना फ्रेंड, तो लॉट के कॉलम में अगर आप लिखते हो 0.01, तो इसका मतलब होता है आप मिनी लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपने लॉट के कॉलम में लिख दिया 0.10, तो इसका मतलब है आप स्टैंडर्ड लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आपने लॉट के कॉलम में 1.00 लिख दिया, तो इसका मतलब है, सॉरी, 0.10 पे मिनी लॉट और 100 पे स्टैंडर्ड लॉट। तो 0.01 यानी माइक्रो लॉट, 0.10 यानी मिनी लॉट, और 1.00 यानी स्टैंडर्ड लॉट। अब एक चीज और समझते हैं फ्रेंड, 0.01 से लेकर 0.09 तक मैं कोई भी फिगर डालूंगा, तो वो सारी माइक्रो लॉट कंसीडर की जाती है। 0.10 से लगाकर 0.99 तक मैं कोई भी फिगर डालूंगा, वो सारी मिनी लॉट में कंसीडर की जाएगी। एंड 1.00 एंड अबाउ, इसके ऊपर मैं अगर कोई भी फिगर डालूंगा, तो ये सारी स्टैंडर्ड लॉट में कंसीडर की जाती है। ओके, तो आपको तो ये तो समझ में आ गया फ्रेंड कि माइक्रो लॉट 0.01 को कहते हैं, मिनी लॉट 0.10 को कहते हैं, और स्टैंडर्ड लॉट 1.00 को कहते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता कि ये लिखने से हमारा कितना पैसा जाएगा अगर लॉस होता है, और कितना पैसा आएगा अगर प्रॉफिट होता है। तो देखिए, अगर आप लॉट साइज लिखते हो 0.01, ओके, यानी कि माइक्रो लॉट,
तो जब मार्केट 1 पॉइंट की भी मूवमेंट करेगा ना, 1 पॉइंट की मूवमेंट, तो आपको 10 सेंट का प्रॉफिट या 10 सेंट का लॉस होगा। अगर आपके अपोजिट गया मार्केट 1 पॉइंट, तो 10 सेंट का नुकसान हो जाएगा। आपके डायरेक्शन में गया तो 10 सेंट का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता कि सेंट किसे कहते हैं फ्रेंड, तो मैं आपको वो भी बता दूं। जिस तरीके से इंडियन आईएनआर में 100 रुपीज की एक नोट होती है, उसके अंदर 100 एक एक रुपए होते हैं, तब जाके वो एक 100 की नोट बनती है। वैसे ही एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं। तो $1 का 10वां हिस्सा इज कॉल्ड 10 सेंट। ओके। तो माइक्रो लॉट में जब आप ट्रेड करोगे तो हर पॉइंट पे अगर आपको मार्केट प्रॉफिट दे रहा है तो 10 सेंट आपके अकाउंट में जुड़ते चले जाएंगे। और अगर मार्केट आपके अपोजिट है तो हर पॉइंट पे 10 सेंट आपके अकाउंट से कटते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने वही ट्रेड मिनी लॉट में ले रखी है फ्रेंड, तो मिनी लॉट माइक्रो से 10 गुना बड़ा होता है। तो हर पॉइंट पे या तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा या आपको $1 का लॉस होगा। और अगर आपने स्टैंडर्ड में ट्रेड कर रखी है फ्रेंड, तो उसी हर पॉइंट पे आपको $10 का प्रॉफिट या $10 का लॉस होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड मिनी से 10 गुना बड़ा है। तो ये तो समझ में आ गया फ्रेंड कि 0.01 लिखूंगा तो यानी माइक्रो लॉट है, और माइक्रो लॉट का मतलब जितने पॉइंट्स का मैं प्रॉफिट बनाऊंगा उतने 10 सेंट्स मेरे अकाउंट में आते चले जाएंगे। ये भी पता चल गया कि अगर मैंने 0.10 लिखा है तो मिनी लॉट है, यानी कि हर पॉइंट पे $1 का प्रॉफिट या $1 का लॉस होगा। और ये भी पता चला कि अगर मैं स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड कर रहा हूं तो हर पॉइंट पे मुझे 10 डॉलर का प्रॉफिट या $10 का लॉस होगा। लेकिन अभी भी ये पता नहीं चला फ्रेंड कि लॉट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये तो नॉलेज है। आइए प्रैक्टिकल बात करेंगे कि लॉट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लॉट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? 0.01 यानी कि माइक्रो लॉट, और एक पिप, पिप का मतलब होता है पॉइंट, पिप का मतलब होता है पॉइंट। तो एक पिप के प्रॉफिट पे 10 सेंट का प्रॉफिट होगा। 0.10 से ट्रेड की यानी मिनी लॉट है, एक पिप पे आपको $1 का प्रॉफिट होगा। और 1.00 यानी कि स्टैंडर्ड लॉट है, और एक पिप पे आपको $10 का प्रॉफिट या $10 का लॉस होगा। तो लॉट कैलकुलेट करने का तरीका ये है फ्रेंड। मान लीजिए मेरे अकाउंट में $500 है फॉर एन एग्जाम्पल। तो मुझे भी पूरे पैसों को एक साथ ट्रेड में नहीं डालना चाहिए। मैं केवल उसमें से 10% पैसों का इन्वेस्टमेंट करूंगा, यानी कि 10% की इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो लॉट कैलकुलेट करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। आपके अकाउंट में जितना पैसा है पहले आप उसका 10% निकालो, और फिर ये जो 10% आप निकालोगे फ्रेंड, इसको आपको डिवाइड करना है 343 से। जी हाँ, इसको आपको डिवाइड करना है 343 से। तो जब आप इसको 343 से 50 को डिवाइड करोगे, आपका आंसर आएगा 0.15 का, यानी कि आप जो ट्रेड करोगे उसकी लॉट साइज है 0.15 की। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए मेरे अकाउंट में $1000 है, तो मैं पूरे $1000 ट्रेड में नहीं लगाऊंगा। मुझे सबसे पहले इसका 10% कैलकुलेट करना है, यानी कि $100 मुझे इन्वेस्ट करनी चाहिए। अब ये $100 तो मैं लॉट में $100 नहीं लिख सकता, वहां पे तो मुझे 0.01 0.10 यही लिखना पड़ेगा। तो इसे क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड कर देंगे 343 से। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 0.15, यानी कि 0.15 की मैं एक ट्रेड कर सकता हूं। और ऐसा करने से मेरा केवल 10% पैसा ट्रेड में इन्वेस्ट होगा, 90% पैसा मेरे अकाउंट में बचा रहेगा। तो लॉट कैलकुलेट करने का दो स्टेप है फ्रेंड। पहले स्टेप में इक्विटी का 10% निकालो, और फिर वो 10% जो भी अमाउंट आती है उसको 340 से 3 से डिवाइड करो, आपको लॉट साइज मिल जाएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। अब मेरी लॉट साइज यहां पे आ गई है 0.15 की, यानी कि मैं मिनी लॉट में ट्रेड कर सकता हूं। और हर पॉइंट पे मुझे वन $1.5 का प्रॉफिट या $1.5 का लॉस होगा। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड, ये मार्केट अनसर्टेन मार्केट है। आपको कभी भी इसके ऊपर सिंगल ट्रेड नहीं करनी चाहिए। मैं 0. ट्रेड कर सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे कम से कम इन ट्रेड्स को, कम से कम 0.15 का ये जो मेरा लॉट साइज आया है,
इसको मुझे तीन अलग अलग ट्रेड में इस्तेमाल करना चाहिए। यानी मैं अलग अलग अगर तीन ट्रेड लगाता हूं, हो सकता है कुछ ट्रेड में मेरे स्टॉप लॉस हिट हो, कुछ ट्रेड में मेरे टारगेट हिट हो, तो अगर मैं इसमें तीन अलग अलग ट्रेड करूंगा तो मेरी लॉट साइज 0.05 की हो जाएगी। और ऐसा करने से मैं तीन अलग ट्रेड कर सकता हूं और फिर भी मेरी इन्वेस्टमेंट 10% की ही रहेगी। या आप चाहे फ्रेंड तो इसी के अंदर आप 15 ट्रेड भी कर सकते हो 0.01 से। देखिए आगे चल के एक मनी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, जिसमें मैं आपको बहुत डीप में इन चीजों को सिखाने वाला हूं। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड कि अगर आप मनी मैनेजमेंट करते हो, हाँ, अगर $1000 का अकाउंट है तो आपका लॉट साइज 0.30 का आएगा। मैंने $500 पे आपको एक्सप्लेन किया है। तो मनी मैनेजमेंट के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि दिन में अगर आप इंट्राडे के ट्रेडर हो या आप स्कैल्पिंग के ट्रेडर हो तो आपको कितनी ट्रेड करनी चाहिए, उसका लॉट साइज कितना होगा, कितने कितने स्टॉप लॉस यानी कितने पिप्स का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, या एक दिन में कितना लॉस आपको रखना चाहिए, या पर ट्रेड पे कितना लॉस का फिगर आपको लेना चाहिए। बहुत डीप टॉपिक है, हम आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी के टॉपिक में आप इतना समझ जाओ, आपके अकाउंट में जितना पैसा होता है पहले उसका 10% निकालो, फिर वो 10% जो होता है उसको 343 से डिवाइड करो, जो आंसर निकल कर आएगा वो आपकी लॉट साइज हो जाएगी। लेकिन वो लॉट साइज पे कभी भी सिंगल ट्रेड ना करें, उसमें आप दो चार पांच छह मल्टीपल ट्रेड्स करें, क्योंकि कुछ ट्रेड हो सकता है प्रॉफिट में जाए, कुछ लॉस में जाए, तो आपके अकाउंट को कभी रिस्क नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उस लॉट साइज पे एक की सिंगल ट्रेड कर ली फिर, तो या तो वो ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी तो आपका अकाउंट ग्रो करेगा, बट वो लॉस में जाएगी तो सीधा 10% का लॉस हो जाएगा। और किसी भी ट्रेडर के लिए सिंगल ट्रेड में 10% का लॉस एक बहुत बड़ा लॉस माना जाता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ गए होंगे कि लॉट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड वर्ड, दिस इज कॉल्ड पिप। तो देखिए फॉरेक्स में ना पिप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि देशी भाषा में पिप का मतलब होता है पॉइंट। मार्केट अगर एक पॉइंट की मूवमेंट करता है तो उसको हम ट्रेडिंग में पिप्स कहते हैं, पॉइंट नहीं कहते हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए फ्रेंड, तो पिप्स को कैलकुलेट करने का हर अलग अलग करेंसी और कमोडिटीज पे चार सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मेरी आदत है फ्रेंड, मेरे मेरे इस ट्रेडिंग प्रोग्राम में अगर कोई फिफ्थ स्टैंडर्ड भी पढ़ा हुआ बंदा बैठा है तो उसको ट्रेडिंग आनी चाहिए, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट है फ्रेंड जिसकी उम्र है 67 ईयर्स की, सेकेंड स्टैंडर्ड पढ़ा है, केवल दूसरी कक्षा पास है, और फॉरेक्स में पर मंथ 4 to 5 lakhs का प्रॉफिट वो जनरेट करता है। क्योंकि मैं मेरा तरीका है कि मैं सभी चीजों को सिंपल तरीके से आपके दिमाग में उतार दूं। तो देखिए वैसे पिप कैलकुलेशन में आपको टेक्निकली सिखाऊंगा तो बहुत सारे कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। जैसे कि ये स्टेप 1 है, फिर ये स्टेप 2 है, फिर स्टेप 3 है, और स्टेप 4 है। तो ये करते करते ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर है इसका एक शॉर्टकट बताता हूं, पिप कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ओके, तो पिप कैलकुलेशन समझने से पहले फ्रेंड आइए थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स को समझते हैं, जो मैथमेटिक्स हम अपने स्कूल के जमाने में फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड, सेवन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। देखिए जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारी जो मैथमेटिक्स के टीचर थे वो हमें बताते थे कि मान लीजिए अगर कोई फिगर है, जैसे यहाँ पे एक फिगर लिखिए फ्रेंड, तो वो बताते थे कि डेसिमल पॉइंट के बाद यानी कि बिंदु के बाद अगर कोई संख्या आती है तो ये संख्या की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन डेसिमल पॉइंट से जस्ट पहले जो फिगर आएगी इसको हम यूनिट्स कहते हैं। यूनिट यानी कि इकाई। डेसिमल पॉइंट से दो संख्या जो पहले होती है इसको हम टेंस कहते हैं। फिर 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना होता है। ये मैथमेटिक्स में चलता था। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं चलेगा फ्रेंड। फॉरेक्स पे देखिए अगर आप किसी करेंसी पे ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटी पे ट्रेड कर रहे हो, है ना, या आप नेचुरल गैस वगैरह पे ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे ना हर चीज की वैल्यू होती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे सामने एक पेयर है यूरो यूएसडी, और यहाँ पे एक फिगर लिखी है 1.56321, ये यूरो यूएसडी का प्राइस है एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए यहाँ पे ना डेसिमल पॉइंट के बाद आपको पांच फिगर नजर आ रही है, 56321। तो इसमें से ये जो लास्ट फिगर है इसको हम पिपेट कहते हैं। अब आप पूछोगे सर पिप समझा रहे थे और पिपेट कहां से आ गया? तो आपको बता दो फ्रेंड, एक पिप के अंदर 10 पिपेट होते हैं, यानी एक पिप में 10 पिपेट्स होते हैं। जैसे
एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, वैसे ही एक पिप में 10 पिपेट्स होते हैं। लेकिन आज फॉरेक्स में पिपेट पे ट्रेड नहीं की जाती। इसीलिए अगर आपको डेसिमल पॉइंट के बाद 5 फिगर दिखाई देगी तो लास्ट वाली फिगर को इग्नोर करना है, इसको नहीं देखना है, क्योंकि आज इसको कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता। तो डेसिमल के बाद जो चौथी लास्ट फिगर है फ्रेंड, यहां से हमें काउंटिंग शुरू करनी होगी। यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, और बीच में डेसिमल भी आएगा तो भी इसे कंटिन्यू करना है। 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से। तो इसे हम थोड़ा सा और आसान करने के लिए अलग अलग करेंसीज और अलग अलग कमोडिटी के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां पे पहला पेयर है यूरो यूएसडी, इसकी वैल्यू है 1.56321। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो लास्ट वाली फिगर है वो पीपेट है, उसको इग्नोर कर देना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। अब सवाल ये आता है फ्रेंड कि ये वैल्यू आती कैसे है, 1.5632 ये आया कहां से? तो देखिए यहां पे बेस करेंसी है यूरो। ओके, इसका मतलब 1 यूरो खरीदने के लिए हमें 1.5632 यूनाइटेड स्टेट डॉलर देने पड़ते हैं। ये वैल्यू ऐसे डिसाइड की जाती है फ्रेंड। ओके, आई होप सो यू आर गेटिंग। 1 यूरो की अगर मैं यूएसडी के साथ एक्सचेंज करूं तो उसकी वैल्यू है 1.5632, यानी 1 यूरो खरीदने के लिए मुझे $1 और 5,632 सेंट देने पड़ते हैं, तब जाके 1 यूरो आता है। ये वैल्यू वहां से आती है। अब बात करते हैं पिपेट की फ्रेंड। तो लास्ट वाली फिगर छोड़ दीजिए। अगर मैं कहता हूं मार्केट 1.5632 से 1.5642 पे चला गया, तो इसे कहते हैं मार्केट ने 10 पिप्स की, 10 पिप की बुलिश डायरेक्शन में मोमेंट ले ली है। अगर मैं कहूं मार्केट 1.5632 से 1.5600 पहुंच गया, तो इसका मतलब है मार्केट ने 32 पिप्स की बियरिश डायरेक्शन में मूवमेंट की है, सेलिंग में मूवमेंट की है। तो आपको जो भी कैलकुलेशन करना है फ्रेंड, वो डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट वाली फिगर को छोड़ के सेकेंड लास्ट से आप प्लस माइनस कर सकते हैं। वैसे ही आप अगर देखोगे कि यूएसडी आईएनआर का पेयर है, तो इसका मतलब है एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर खरीदने के लिए 82 रुपीज 327 आईएनआर पे करने पड़ेंगे। ओके, तो यहां पर देखिए डेसिमल के बाद 4 फिगर है, लास्ट वाली फिगर फिर से कैंसिल कर दो, वो पीपेट है, उस पर ध्यान ना दे। तो एक्चुअल फिगर है 82.327। और अगर मार्केट 82.327 से बढ़कर 82.350 हो जाता है, तो 27 से ये 50 हो गया, यानी कि मार्केट ने 23 पिप्स की बुलिश डायरेक्शन में मोमेंट की है। और अगर यही फिगर 82.327 से नीचे गिरकर 82.317 पहुंच गया, यानी 317 पहुंच गया फ्रेंड, तो मार्केट ने 10 पिप की बियरिश डायरेक्शन में मूवमेंट की है। अगर आप जापानीज यान पे ट्रेड करोगे, तो यहां पे देखिए फ्रेंड डेसिमल के बाद केवल 3 फिगर नजर आएगी, और आखिरी फिगर फिर से पिपेट है, उसको इग्नोर करना है। यानी कि एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर को खरीदने के लिए 132.78 जापानीज यान देने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे डेसिमल पॉइंट के बाद की जो फिगर्स होती है फ्रेंड, उसमें लास्ट वाली फिगर पिपेट होती है, उसे हमेशा इग्नोर करेंगे, काउंटिंग नहीं करेंगे, और सेकंड लास्ट से आपको फिगर को लेनी चाहिए। तो मैं यूं कहूंगा कि 132.78 से अगर मार्केट पहुंच गया 133.00, तो इसका मतलब है फ्रेंड मार्केट ने 22 पिप्स की मूवमेंट की है। 78 प्लस 22 100 हो जाएगा, तो ये 2 जो है ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप सो यू आर गेटिंग। नाउ अगर मैं कहूं कि 132.78 से 132.50 पे मार्केट आ गया, तो इसका मतलब मार्केट ने 28 पिप्स का सेलिंग साइड में मूवमेंट की है, डाउन साइड में मूवमेंट की है। वहीं पे फ्रेंड अगर आप कमोडिटी पे ट्रेड करोगे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल्स है, तो यहां पे डेसिमल के बाद आपको 2 फिगर नजर आएगी, और फिर से लास्ट वाली फिगर पिपेट होगी। ओके, तो फिर इसका फिगर क्या बचेगा, 17.1795.2। तो मैं अगर कहूं फ्रेंड मार्केट 1795 की जगह 96.2 हो गया, तो इसका मतलब है मार्केट ने 10 पिप्स की मूवमेंट की है। 10 पिप कहते हैं इसको, 52 से 62 हो गया, यानी कि 10 पिप है। और डॉलर में इसको $1 कहते हैं, 95 से 96, यानी कि $1 की मूवमेंट है।
ओके। तो आई होप सो पिप कैलकुलेशन कैसे करते हैं फ्रेंड आपने समझ लिया होगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद अगर दो फिगर है तो लास्ट वाली छोड़ दो, तीन फिगर है तो भी लास्ट वाली छोड़ दो, चार फिगर है तो भी लास्ट वाली छोड़ दो, और पांच फिगर है तो भी लास्ट वाली छोड़ दो, और सेकंड लास्ट से आपको काउंटिंग शुरू करनी चाहिए। ओके। तो ये होता है पिप। अब मैं थोड़ा आपको समझाता हूं कि ट्रेड जब हम लगाते हैं तो हमें टारगेट और स्टॉप लॉसेस भी लगाने होते हैं। तो ये कैसे लगाएंगे थोड़ा समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मुझे यूरो यूएसडी पे ट्रेड करना है और मैं माइक्रो लॉट में ट्रेड कर रहा हूं, यानी कि 0.01 की, और मुझे लगता है कि मार्केट यहां से बाय में जाने वाला है, मैं बाय साइड की ट्रेड करना चाहता हूं। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है कि मुझे अगर ये ट्रेड राइट नाउ करनी है, इंस्टेंट ट्रेड करनी है, तो पहले मुझे मार्केट का प्रेजेंट प्राइस देखना पड़ेगा, जो कि 1.5632 है। यहां से मैंने पिपेट निकाल दिया है, लास्ट की फिगर निकाल दी है। तो ये है मार्केट का प्रेजेंट प्राइस 1.5632। अब मैं ट्रेड ले रहा हूं फ्रेंड बाय की, यानी कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो देखिए, कई बार क्या होता है, हम ट्रेड लेने के बाद स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, टारगेट और स्टॉप लॉसेस को सेट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा ध्यान ना भी रहे और मार्केट वहां पे जाता है तो वो ट्रिगर करेगा, हिट होगा, और हमारा ट्रेड प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो क्लोज हो जाएगा। तो जब मैंने एनालिसिस किया, मुझे लगा कि मार्केट कम से कम 40 पिप्स तो बाय साइड में जरूर जाएगा। तो इसको बोलते हैं टीपी। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, या इसको टारगेट पॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो देखिए, देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना। अगर मुझे बाय करना है तो मुझे पहले प्रेजेंट प्राइस में अपना टेक प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 40 को मैं ऐड कर दूंगा, जो मेरा टारगेट पॉइंट है। तो मेरा टारगेट लग जाएगा 1.5672 पे। तो जैसे ही देखिए यहां से मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ, 1.5672, यहां पे मेरा टारगेट हिट होगा। तो मेरा 40 पॉइंट का जो भी प्रॉफिट बनता है 0.01 से, वैसे $4 बनते हैं, वो $4 मेरे अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, भले मेरा ध्यान रहे या ना रहे। लेकिन मैं 1% ये मान के चलता हूं फ्रेंड कि मैंने ट्रेड तो बाई की लगा दी, और मार्केट गलती से सेल में चला गया, उल्टा चला गया। तो अगर मैं यहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा तो मेरे अकाउंट में जितना भी पैसा है वो पूरा जीरो हो जाएगा। और अगर मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो, तो मुझे वहां पे स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। जितना मैंने टारगेट लिया उसका कम से कम आधा मुझे स्टॉप लॉस जरूर लेना चाहिए। इसको कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। तो देखिए, करंट प्राइस था 1.5632। तो बाय करते समय आपको टेक प्रॉफिट को ऐड करना होता है और स्टॉप लॉस को माइनस करना होता है। तो इसमें से मैं 20 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैं आधा स्टॉप लॉस ले रहा हूं। तो मेरा जो स्टॉप लॉस लगेगा फ्रेंड, वो लग जाएगा 1.5612 पे। तो ट्रेड तो मैंने बाय की, बट मार्केट अगर सेल में चला गया तो मुझे सिर्फ 20 पॉइंट का, यानी कि 20 पिप्स का लॉस होगा। बाकी मेरा पूरा अकाउंट सेफ हो जाएगा, चाहे मेरा ध्यान रहे या ना रहे। तो अगर आप डायरी पेन लेकर बैठे हैं फ्रेंड, तो आप नोट कीजिएगा कि जब भी हम बाय साइड की ट्रेड लगाएंगे तो टेक प्रॉफिट को ऐड करना है और स्टॉप लॉस को माइनस करना है, और आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस प्लेस करके हैं। ओके। ठीक इसी का उल्टा, अगर मैं कोई सेलिंग की ट्रेड लगा रहा हूं, तो आपको पता है सेल का ट्रेड मतलब होता है मार्केट जब नीचे गिरेगा तो मुझे प्रॉफिट बनेगा। एग्जाम्पल वही लेता हूं फ्रेंड, मान लो मैं यूरो यूएसडी पे ट्रेड कर रहा हूं, मेरी लॉट साइज है माइक्रो लॉट, मार्केट का करंट प्राइस है 1.5632, लास्ट में पिपेट है, पिपेट को आपको ध्यान नहीं देना है, उसे इग्नोर करना है। तो जब मैं सेलिंग का ट्रेड लेता हूं फ्रेंड, तो सेल करते समय टेक प्रॉफिट को प्लस करना होता है और स्टॉप लॉस को माइनस करना होता है। सॉरी, माफी चाहता हूं। जब हम सेल की ट्रेड लेते हैं तो टेक प्रॉफिट को माइनस करना होता है और स्टॉप लॉस को प्लस करना होता है। बाय का ठीक उल्टा यहां पे करेंगे। तो मार्केट का करंट प्राइस था 1.5632, इसमें से मैं 40 को माइनस कर दूंगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 1.5592। तो अगर ये आप सेलिंग की ट्रेड ले रहे हो, करंट प्राइस है 1.5632, और मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में गया, तो आपने 40 पिप्स के ऊपर टारगेट सेट किया है। जैसे ये टारगेट हिट होगा, आपको 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपके अकाउंट में बुक हो जाएगा। लेकिन वही बात है फ्रेंड, ट्रेड तो हमने सेलिंग की कर ली, बट गलती से अगर मार्केट बाय साइड में चला गया तो ये हमारे पूरे अकाउंट को जीरो कर सकता है। और अगर आप नहीं चाहते ऐसा हो, तो आपको वहां पे स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए,
और सेल करते समय स्टॉप लॉस को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड 1.5652। तो ट्रेड तो हमने सेलिंग साइड की ली थी, बट मार्केट बाय में चला गया, तो हमारा एसएल अगर लगा रहेगा तो केवल हमें 20 पॉइंट का लॉस होगा, बाकी मेरा पूरा फंड जो है वो बच जाएगा। ओके, तो नोट कर लेना फ्रेंड, बाय करते समय ध्यान दीजिएगा, बाय करते समय टेक प्रॉफिट को प्लस करते हैं और स्टॉप लॉस को माइनस करते हैं, और ठीक इसी का उल्टा सेल करते समय टेक प्रॉफिट को माइनस करते हैं और स्टॉप लॉस को प्लस करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आपको पिप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रेड कैसे लगाते हैं, ये मैं उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ना, क्योंकि फ्रेंड मैं आपको दो चीजें बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, लॉट कैलकुलेशन, कई लोगों को आज भी नहीं पता कि अकाउंट जितने का होता है उसके अकॉर्डिंग मनी मैनेजमेंट से मुझे लॉट कितनी रखनी चाहिए और कितना रिस्क मुझे पर ट्रेड लेना चाहिए। और दूसरा फ्रेंड, वे टारगेट और स्टॉप लॉसेस को काउंट नहीं कर पाते, इसीलिए एक अंदाज ट्रेड कर लेते हैं, एक अनुमानित ट्रेड कर लेते हैं और पुअर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको देने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे चैट बॉक्स में कैलकुलेशन का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, मैं आपको पिप कैलकुलेशन के लिए कुछ दो चार सवाल पूछ लेता हूं, फिर मैं सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमें यूरो यूएसडी पे ट्रेड करना है। ठीक है, तो यहां पे प्राइस है 1.1033, 1.1033, और लास्ट का जीरो पीपेट है, उस पर ध्यान नहीं देना है। ओके, सवाल यह है कि मान लो मुझे यूरो यूएसडी को बाय करना है और बाय करने के लिए टेक प्रॉफिट 35 पॉइंट का रखना है और स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का रखना है। मैंने आपको यह भी बताया फ्रेंड, जब हम बाय साइड की ट्रेड करेंगे तो टेक प्रॉफिट को प्लस करेंगे, स्टॉप लॉस को माइनस करेंगे। तो अब मेरा सवाल यह है कि बताइए टेक प्रॉफिट कितना निकलेगा इसका और स्टॉप लॉस कितना निकलेगा। मैं चैट बॉक्स में आपके रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूं, कैलकुलेट करके बताएं कि ये टीपी कितना होगा और एसएल कितना होगा। वेरी फास्ट सूरज जी, अनर। और ये ना शॉर्टकट नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है 1.10, वो जो भी है ना पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, शॉर्टकट मत मारिएगा। तो निखिल जी ये भी लिखे टीपी कितना और एसएल कितना प्रॉपर, जैसे मनोज जी लिख रहे हैं, देखो टीपी है 1.01068, एसएल है, देखो राज साहब ने कितना बढ़िया लिखा, टीपी और एसएल दोनों मेंशन किया है। ऐसे ही आपको भी मेंशन करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट फटाफट रिप्लाई दे दीजिए। दो यूएसडीटी का प्रॉफिट ये नहीं पूछा मैंने, मैं टीपीएसएल सेट करना है हमें एप्लीकेशन पे, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, दैट इज डिफरेंट थिंग। सूरज खन्ना जी, रोहित जी का जवाब मिल रहा है मुझे, डेल का जवाब मुझे मिल रहा है, सूरज अवस्थी जी का जवाब है, राहुल रंजन जी का भी जवाब मिल रहा है, मनोज सैनी जी का, सुधीर जी का जवाब है, वेरी गुड। विवेक अग्रवाल, संदीप जी, देव जी, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, विनायक जी, सुमन जी, सुनील जी, सचिन जी, क्या बात है, एब्सोल्युटली फाइन फ्रेंड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। गलत सही बाद में देखेंगे, बट आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो, दिस इज अ वंडरफुल थिंग। तो आइए, आप में से बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है और हम ये देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। स्टिल फ्यू पीपल्स आर रिस्पॉन्डिंग इन चैट बॉक्स में, तो मैं थोड़ा सा एक दो मिनट का समय आपको और दे देता हूं। सुमन जी का मुझे जवाब मिला है, ध्यान जी का भी मुझे जवाब मिल रहा है यहाँ पे, धनंजय कुमार जी का भी जवाब मिल रहा है। ओके, लेट्स सी इसका सही आंसर क्या है। इसका टेक प्रॉफिट होगा 1.1068 और इसका स्टॉप लॉस होगा 1.1018। तो जिसका भी ये आंसर है फ्रेंड, बहुत 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 कांग्रेचुलेशन है आप सभी को। लेकिन जिसका आंसर गलत हो गया, एक बार मेरे स्क्रीन को ध्यान से देखिए, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। सवाल यह था कि मार्केट का प्रेजेंट प्राइस है 1.1033 और हमें करना है बाय, और बाय करते समय टेक प्रॉफिट को ऐड करते हैं, स्टॉप लॉस को माइनस करते हैं। तो देखिए, टेक प्रॉफिट को प्लस करने के लिए मुझे 35 यहां पे प्लस करना होगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा 1.1068। ये हुआ मेरा टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस को हमें माइनस करना होता है फ्रेंड, तो प्राइस है 1.1033 और स्टॉप लॉस 15 पिप्स का है, तो यहां से 15 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1.1018। ये आपका स्टॉप लॉस है। इस तरीके से टीपीएसएल लगाना भी है और कैलकुलेशन भी करते आना चाहिए। चलिए, मैं आपको एक बाउंसर दे रहा हूं फ्रेंड, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है मैं आपको गूगली दे दूं, कुछ फंसा दूं। तो देखिए, मेरा दूसरा सवाल है कि मान लो मुझे यूएसडी आईएनआर पे ट्रेड करना है।
और मार्केट का प्रेजेंट प्राइस है 81.700। यहाँ पे ट्रिपल लिखा है फ्रेंड, बट 700 लेना है, लास्ट का जीरो पिपेट है। और सेलिंग करनी है आपको, और सेल करते समय टीपी को क्या करते हैं, माइनस, और स्टॉप लॉस को प्लस। तो मार्केट का प्रेजेंट प्राइस है 81.700। मुझे बताइए इसका टीपी क्या होगा, सेलिंग साइड की ट्रेड है, और इसका एसएल क्या होगा। आई एम वेटिंग इन चैट बॉक्स फ्रेंड। लेट्स सी कौन करता है सबसे पहले। मनोज सैनी जी का जवाब है। मनोज जी थोड़ा इनकम्प्लीट जवाब है, पूरा कीजिएगा। देव साहब का मुझे जवाब, देव साहब स्टॉप, बीच में डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया आपने। सचिन जी इनकम्प्लीट आंसर है, पूरा आंसर करो। सूरज जी वेरी गुड, देव साहब अब वेरी गुड। किरण कुमार जी इनकम्प्लीट आंसर है, पूरा कंप्लीट करो इसको। सुमन जी वेरी गुड, मनोज जी, अवतार जी क्या बात है, नाइस। सौरव खन्ना जी वेरी गुड, संदीप जी, मदन मोहन जी, राय साहब जी, विनायक जी, एब्सोल्युटली यू आर डूइंग वेरी फैंटास्टिक जॉब। विनायक जी पूरा आंसर लिखो। रोहित सिंह जी, सुनील जी का जवाब है, सूरज अवस्थी का जवाब है, सचिन जी का जवाब मिल रहा है, मनोज सैनी, अविराज, अ, टेकचंद जी, धनंजय जी, किन्वी सिंह जी, सुधीर जी, एब्सोल्युटली गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार कर रहे हैं फ्रेंड आप लोग, बहुत शानदार। इंद्रजीत जी, राकेश, विनायक, मदन मोहन, मोहित, सतीश, देव, विश्वा, क्या बात है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि इसका सही आंसर कितने लोगों का आया है। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, यहां गलतियां कर लोगे चल जाएगा, पर लाइव अकाउंट पे गलतियां नहीं चलेगी, वो पैसों का नुकसान कर जाएगा। तो देखिए इसका टेक प्रॉफिट है 81.660, और स्टॉप लॉस है 81.720। उम्मीद करता हूं आप में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है फ्रेंड। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला मेरा सवाल है कि आपको यूएसडी जेपीवाई पे ट्रेड करना है। ध्यान से सुनिएगा, यूएसडी जेपीवाई पे ट्रेड करना है। प्रेजेंट प्राइस है 134.04, 134.04, और बाय करना है। टेक प्रॉफिट रखना है 25 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस रखना है 12 पॉइंट्स का। अब मैं नहीं बताऊंगा कि प्लस करते या माइनस करते, क्योंकि मैंने दोनों बार बता दिया है ना। लेट्स सी कितने लोग सही जवाब देते हैं। देव साहब का सबसे पहला रिप्लाई है, और देव साहब थोड़ा सा गलत हो गया है, फिर से चेक करो। डेसिमल के बाद 3 फिगर है, लास्ट वाला पीपेट है, उसको नहीं लेना है आपको, और आपने उसे ले लिया है। सूरज अवस्थी वेरी गुड, सुमन जी वेरी गुड, विवेक जी वेरी गुड, निखिल जी शाबाश, प्रदीप जी, देल साहब, सुमन, विनायक, राहुल, लॉट्स ऑफ पीपल आर ट्राइंग वेरी वेल फ्रेंड, वेरी वेल। बट कुछ लोग अभी भी गलतियां कर रहे हैं, पिपेट नहीं छोड़ रहे, पूरा पिपेट भी काउंट कर रहे हैं। अंकिता भारद्वाज जी एब्सोल्युटली करेक्ट, देव जी नाउ यू आर गेटिंग करेक्ट, अमित गुप्ता जी, नरेश साहू जी, क्या बात है, राकेश कुमार, सुधीर, सीताराम, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। निखिल जी शाबाश, मोहित जी शाबाश, मनोज सैनी जी वेरी गुड। मनोज जी गलतियां कर रहे हो। राकेश कुमार, सुमन, संदीप जी, ओके, राहुल रंजन, देव, सूरज अवस्थी, एसएल भी आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के फ्रेंड। चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट, चंदन जी, प्रदीप दुबे जी, एमराल्ड एग्जीक्यूटिव, मदन मोहन, क्या बात है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग देते हैं फ्रेंड। सही आंसर है, टेक प्रॉफिट है 134.29 का, और स्टॉप लॉस है 133.92 का। एंड आई होप सो बहुत सारे लोगों ने सही रिप्लाई दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। और जिनका गलत जवाब हो रहा है फ्रेंड, चेक कीजिए। ओके, नरज साहू जी 81.70 कहाँ यूएसडी आईएनआर का दे रहे हो आप अभी। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और एक लास्ट में दे रहा हूं, लेकिन ये बाउंसर है, और मैं लिख कर देता हूं 90% लोग गलत करेंगे। आप में से कोई पुराना ट्रेडर भी है तो भी मैं चैलेंज करता हूं, ये आंसर मुझे करेक्ट दे दो, मान जाऊंगा आपको। ओके, देखते हैं फ्रेंड क्या है। गोल्ड का ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस है 2018.5, ट्रेड लेनी है सेलिंग की, टेक प्रॉफिट है 35 पॉइंट, स्टॉप लॉस है 17 पॉइंट। चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और करेक्ट करके दिखाइए इसको। कम ऑन लेट्स सी, आराम से करना, कोई टाइम की हड़बड़ी नहीं फ्रेंड, टेक योर ओन टाइम, बट डू द करेक्ट आंसर, डोंट रश टू द ट्रेड। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल आर डूइंग करेक्ट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, देव साहब गलती कर गए, मैंने फंसा लिया आपको ट्रैप में, आंसर गलत है। सौरव खन्ना, आंसर गलत है, मैंने ट्रैप में फंसा लिया आपको, गलत आंसर है। मैंने बताया था कमोडिटी में 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 फिगर होगी, लास्ट वाली फिगर पिपेट होती है, उसे काउंट नहीं करते हैं।
ओके ओके, नॉट अ सिंगल आंसर आई गेट टिल नाउ। मुझे सिंगल आंसर नहीं मिला है जो करेक्ट है। निखिल जी यू आर राइट, निखिल जी आर एब्सोल्युटली राइट। एक पहला आंसर निखिल जी का मिला है मुझे। नो 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 रोहित जी, नो संदीप जी। अमित गुप्ता जी यू आर राइट। अंकिता जी गलत है। रिंकू जी गलत है। सुमन जी गलत है। धनंजय जी गलत है। गलत 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 गलत, मैंने फंसाया आप लोगों को। अभी भी बता रहा हूं, टाइम है, सही करो कैलकुलेशन। सही करो कैलकुलेशन। नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। संदीप जी क्या कर रहे हो? या चेतन जी, चेतन जी करेक्शन करो थोड़ा सा और। या मुझे पता था बाउंसर में फंस जाओगे आप लोग। हाँ कुछ आंसर मुझे सही दिख रहे हैं यहाँ पे। कुछ आंसर एसएल और टीपी के साथ बहुत सही है, लेकिन बहुत कम आंसर सही आ रहे हैं। ओके ओके। चलिए मैं हेल्प आउट करता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या था? 2018.5 ये फिगर है गोल्ड की। सेलिंग में टेक प्रॉफिट को माइनस करते हैं और स्टॉप लॉस को प्लस करते हैं। टेक प्रॉफिट है 35 पॉइंट्स का फ्रेंड, तो देखो ये 35 ऐसी लिखी जाएगी, यहाँ पे माइनस करेंगे। 5 - 5 0, डेसिमल पॉइंट बीच में आएगा। 8 - 3 5, ये 1 नीचे आ जाएगा, 0 आएगा और 2 आएगा। 2015.0 इज द करेक्ट टेक प्रॉफिट। ओके। और स्टॉप लॉस क्या होगा? 2018.5 था, और इसमें एसएल है 17 पॉइंट्स का, जिसको प्लस करना है क्योंकि सेलिंग की ट्रेड है। तो 5 + 7 = 12, ये आएगा 2 डेसिमल पॉइंट। 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 और 1 9 और एक 1 10 यानी 0। यहां पे कैरी फॉरवर्ड, ये 2 0 2, 2020.2, ये इसका सही आंसर था। देखिए बात ये नहीं फ्रेंड की कैलकुलेशन सही हो रही गलत हो रही, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं ये जो आप लोग रिप्लाई करते हो। इसका मतलब है आप समझ रहे हो, सीख रहे हो और कोशिश कर रहे हो फ्रेंड। लेकिन कोशिश सही दिशा में करोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट से। गलत दिशा में करोगे फ्रेंड तो गलतियां होने के चांसेस है। चलिए, इसका सही आंसर था 2015.0 टेक प्रॉफिट, और 2020.2 ये है आपका एसएल। तो ये थे फ्रेंड पिप कैलकुलेशन। और उम्मीद करता हूं आप इसको अगर नहीं समझ पाए होंगे तो रिकॉर्डेड सेशन देखकर आप इसको आगे और समझ लेना। नहीं, गोल्ड में डेसिमल के बाद 3 फिगर नहीं होती है, 2 फिगर होती है। लास्ट वाली पिपेट होती है और सेकेंड लास्ट जो होती है वो पिप होती है, वहां से कैलकुलेट करना पड़ता है। जीबीपी का, जीबीपी का ऐसा अलग से जीबीपी सिंगल नहीं होती। जीबीपी अगर जेपीवाई के साथ लगेगी तो डेसिमल के बाद 3 फिगर आ जाएगा। यही जीबीपी अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ लगेगी तो डेसिमल के बाद आपको 5 फिगर दिखाई देगी, है ना? तो आपको ना टेंशन नहीं लेना है, आपको डेसिमल के बाद जितनी भी फिगर है लास्ट को छोड़ देना है। सेकंड लास्ट से कैलकुलेशन करो, बीच में डेसिमल पॉइंट आता है तो भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बिड प्राइस। क्या होता है फ्रेंड? तो देखिए जब आप मार्केट में ट्रेड करने जाओगे तो होता है आप कभी बाय करोगे कभी सेल करोगे। तो आपका जो ट्रेडिंग का एप्लीकेशन है, लाइक MT4 या MT5, तो आपको हर करेंसी और कमोडिटी के सामने दो अलग अलग प्राइस नजर आएगी। टू डिफरेंट प्राइसेस, जिसमें से एक प्राइस होती है जिसे कहते हैं बिड प्राइस। बिड प्राइस का मतलब होता है अगर आप कोई ट्रेड सेलिंग की करना चाहते हैं तो जो मार्केट में बिड प्राइस के कॉलम में जो प्राइस लिखी है उसी प्राइस से आप सेल कर सकते हो। प्रेजेंट प्राइस जो बिड प्राइस है उससे आप सेल कर सकते हो। और आस्क प्राइस का मतलब होता है अगर आप कोई बाय साइड की ट्रेड लेना चाहते हो तो आस्क प्राइस के कॉलम में जो प्राइस लिखी होती है उसी से आप बाय कर सकते हो। तो सवाल ये आता है फ्रेंड कि क्यों हर पेयर के सामने दो कीमतें क्यों होती है? एक बिड प्राइस एक आस्क प्राइस, यानी एक सेलिंग प्राइस और एक बाइंग प्राइस क्यों होती है, मैं थोड़ा समझाता हूं। मान लीजिए एक रिटेल दुकानदार है जो पेन बेच रहा है। एक पेन है ना, बॉल पेन बेच रहा है। मान लो बॉल पेन 50 रुपीज का है, उसकी एमआरपी 50 रुपीज है, तो वो ग्राहकों को कितने में बेच रहा है? 50 रुपीज में। उसने खरीद के जहां से लाया होगा, फॉर एग्जाम्पल होलसेल से, 40 रुपीज में। तो उसका बाइंग प्राइस जो था, यानी आस्क प्राइस जो था, वो 40 था, और उसका बिड प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस 50 था।
तो वो बस बीच में जो 10 रुपए का डिफरेंस है वो उसका प्रॉफिट है। ओके। तो वैसे ही जब हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो हमें बेचने के लिए अलग कीमत मिलती है और खरीदने के लिए अलग कीमत मिलती है, और वो इसलिए मिलती है फ्रेंड क्योंकि बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। इसके बारे में हम कल के सेशन में कंटिन्यू आगे बातें करेंगे। आज के सेशन को हम यहीं तक रखने जा रहे हैं फ्रेंड। अगर अब आप में से किसी के कोई सवाल है तो यू मे रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा। और अगर आपके सवाल नहीं है फ्रेंड तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करना ना भूलें कि आज का सेशन क्या सच में वैल्यूएबल था, क्या आपने एंजॉय किया, क्या आपने कुछ नई चीजों को सीखा है क्या। ओके। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप अपना हैंड रेस करें, आई विल अनम्यूट यू और फिर आपके सवालों के जवाब देते हैं। और अगर नहीं है फ्रेंड तो कमेंट जरूर करें कि ये सेशन कैसा रहा। थैंक यू राहुल रंजन जी, थैंक यू सो मच, विवेक जी, दिया जी, अनिल कुमार जी, चेतन जी, प्रदीप कुमार जी, प्रदीप दुबे जी, ऋषिउद्दीन जी। Thank you everybody for responding in such a huge number. Thanks a lot. Thanks a lot everyone. Thanks a lot. Nice. Nice. Very good. तो जैसा मैं देख रहा हूँ फ्रेंड कोई हैंड रेज नहीं है, और आपको याद दिला दूं आज सैटरडे है, कल संडे हो जाएगा, वीकेंड हो जाएगा। कल हमारी क्लासेस नहीं होगी फ्रेंड, कल मैं आप सभी को बहुत मिस करूंगा, लेकिन प्रॉमिस करता हूं मंडे सेम टाइम आपको सेम टाइम पे मिलूंगा। तब तक के लिए रिकॉर्डिंग को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। इंद्रजीत कुमार, इंद्रजीत सिंह जी, आपका सवाल पूछ लीजिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ओके। हाँ जी फिर हम सर। चलेंगे आईफोन के पास। यस सर। यस, जो सर आपने यूएसडी से जेपीवाई में किया था, उसकी हम्म। कैलकुलेशन मेरी समझ नहीं पड़ी सर। समझ में नहीं आई? नहीं, उसकी कैलकुलेशन नहीं समझ आई मुझे। ओके, जस्ट वन सेकेंड। देखिए यहाँ पे ना यूएसडी आईएनआर का दिया था और यूएसडी जेपीवाई दिया था। मान लो यूएसडी जेपीवाई का प्राइस है 134.04। ठीक है, लास्ट का पिपेट है, मुझे बाय कर रहा है। टेक प्रॉफिट को ऐड करते हैं, स्टॉप लॉस को माइनस करते हैं। तो यस। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, टेक प्रॉफिट को ऐड करना है। तो हम ये जो डेसिमल के बाद दो फिगर है ना इसमें ऐड करेंगे, तीसरी फिगर वो पिपेट है उसको छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 5+4 = 9, 2+0 = 2, डेसिमल पॉइंट नीचे आ जाएगा और 134 वैसा ही सामने लिखा होगा। तो ये होगा 130। को माइनस करना है, 130 आंसर आएगा 133.92, जो यहाँ पे लिखा है 133.92। ठीक है सर। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। आईफोन, आपको मैंने अनम्यूट किया है, फिर हम ध्यान जी और विनीत गुप्ता जी का भी सवाल ले लेंगे। बताइए सर। हेलो सर, हाउ आर यू? यस, फाइन सर, फाइन, थैंक यू। सर, एक्सयू यूएसडी के लिए डाउट था। लाइक वी हैव यू हैव एक्सप्लेन दैट यूएसडी जेपीवाई 3 नंबर्स है डेसिमल के बाद, लास्ट वाला पिपेट है। करेक्ट। सो सेम एक्सयू यूएसडी में होता है कि 3 नंबर्स होते हैं डेसिमल के बाद। बिल्कुल सर। तो व्हाई वी हैव नहीं, रिटन हियर 2 डिजिट्स? नहीं सर, कभी भी एक्सयू में 3 नंबर नहीं होते हैं। मैं आपको लाइव चार्ट ओपन करके दिखा दूंगा। सर, अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो गलत देख रहे हैं, इसका मतलब। सी, ये है एक्सयूएसडी का चार्ट। यस। ओके। और यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 3 फिगर दिख रही है। हाँ। तो वो लास्ट की फिगर को तो वैसे भी नहीं लेते कि उसकी वैल्यू होती है टू फिगर से ही होती है। ठीक है, तो आपको ये 3 दिख रही है ना, तो आप इसको 3 मत काउंट करो, इसको डेसिमल के बाद एक ही काउंट कर दें, क्योंकि पिप कैलकुलेशन कर रहे हैं, पिपेट बंद हो चुका है अभी, और ये कमोडिटी है। हाँ, वही वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये चार्ट जैसे आपने ओपन किया सर, चार्ट के ऊपर 3 हाँ, डिजिट दिख रही है हमें डेसिमल के बाद, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड वी हैव इस रिटन टू डिजिट ऑन देयर नोट पैड, ऑन योर नोट पैड। एग्जैक्टली मेरे पीपीटी पे 2 लिखा है, क्योंकि ये 2 ही होते हैं। यहाँ 3 दिख रही है, वो एक्चुअली अननेसेसरी अनवांटेड है। आप इसको डेसिमल के बाद 2 पकड़िए, और 2 के में से भी एक को पिपेट पकड़िए, तो डेसिमल के बाद जो जस्ट फिगर होगी वो पिपेट होगी। ओके। ठीक है। ये फॉर फॉर जस्ट एन इंफॉर्मेशन, क्या जान सकते हैं सर, ऐसा ये जो थर्ड वाला है उसे इग्नोर करने का क्या रीजन होगा, ऐसा कुछ पता होगा सर? सर देखो, एक पिप में 10 पिपेट्स होते हैं। ठीक डन। है। यस। और लास्ट वाला जो जीरो लिया है ना, वो जस्ट एक बैलेंसिंग दिया हुआ है इसको, इस ट्रेडिंग व्यू के एप्लीकेशन के प्राइस को बैलेंसिंग दिया हुआ है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। ओके। तो वो तो क्यों नहीं है, इससे ज्यादा हाँ, वो क्या है, इस पे फोकस करो।
ठीक है सर। और मेटा के ऊपर जब ट्रेड करते हैं हम मेटा टर्मिनल्स पे या हम्म। हमारे ब्रोकर के थ्रू, तो हम्म। वहां पे भी हमें 3 डिजिट्स दिखता है सर। तो उस सिनारियो में भी हमें थर्ड वाला इग्नोर करना है। सर वहां पे थर्ड डिजिट दिखता है, लेकिन देखो थर्ड डिजिट है ना, वो आपको या तो ऊपर की तरफ छोटा सा दिखाई देगा। हाँ, लाइक पीपेट जैसा यूरो यूएसडी में जैसा 5th डिजिट दिखता है हाँ पीपेट हाँ। के फॉर्म में, वैसा 3rd डिजिट एज अ पीपेट दिखता है उसमें। गोल्ड में नहीं दिखेगा सर, सिल्वर में दिखेगा। गोल्ड में आपको डेसिमल के बाद दो ही फिगर दिखेगा, ट्रेडिंग एप्लीकेशन MT5 वगैरह पे। सर मैं MT5 खोल के बैठा हूँ, सामने दिख रहा है 0.41 और एक छोटा पीपेट दिख रहा है 6। आप डेसिमल के बाद एक ही फिगर पकड़ो सर, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा नहीं पूछ। ठीक ठीक है सर। ओके ओके। हाँ हाँ। ध्यान जी, आपको अनम्यूट किया है सर। ध्यान जी, यस सर। Hi, hi. Can you hear me? यस सर, यू आर ऑडिबल सर। Yeah, hi. Good evening. जिसका आपका नाम पहले जान सकता हूँ? माय नेम इज अनूप उपाध्याय। अच्छा, ओके अनुप जी, सॉरी। अच्छा, मैं एक चीज ये जानना चाहता, एक्स से आपने बताया तो ये गोल्ड का सिंबल है, बराबर? तो इसमें हम Yes. लोग गोल्ड के हम्म। अलावा सिल्वर या और भी कमोडिटीज में करेंगे, या दिस इज लिमिटेड ओनली टू गोल्ड एंड करेंसी? गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, काफी कमोडिटीज है इसमें, 5-6 पे ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली हमको इसके शॉर्ट फॉर्म, जैसे इसका एक्स से है, तो उसका आप बाद में बताएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ हाँ हाँ, सारा बताऊंगा। सिल्वर को क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल को WTI बोलते हैं, सिल्वर को XAG बोलते हैं, गोल्ड को XAU बोलते हैं। ठीक है, ये सारा हम सीखेंगे सर आगे। और एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट था कि बेसिकली जैसे अभी आज थर्ड सेशन है, मैं फर्स्ट टाइम एंटर हुआ बिकॉज लास्ट दो सेशन में मैं थोड़ा लेट था एंड आई कैन नॉट कैच अप। तो एक ये रहेगा कि अगर जैसे आप जब भी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हम्म। एक आप 5 मिनट्स रिकैप ले लो तो थोड़ा बेटर रहेगा, बिकॉज क्या है कि जो भी कवर अप हुआ था वो खाली जस्ट एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन, तो थोड़ा बेटर रहेगा, सो दैट क्या है कि हमको रिफ्रेश हो जाएगा। Sir, because I am having more than 150 audience in this list and we have to close this our program within 60 minutes, मेरे को अभी 10 जैसे ही बजेगा मेरा थर्ड सेशन शुरू हो जाएगा, तो मैं 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 और 10 to 11 कंटिन्यू सेशन रहता है, तो मैं लास्ट के 10 मिनट फिर भी स्पेयर करता हूँ ताकि आप लोगों के डाउट्स नहीं रहने चाहिए, है ना। रिकैप नहीं ले पाऊंगा सर, आपको थोड़ा सा खुद करना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलेगा, नो। थैंक यू सर। विनीत गुप्ता जी, जल्दी से सवाल पूछिए सर, बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट अनदर सेशन। सर सेम ध्यान जी का जो क्वेश्चन था, जो लास्ट मैंने भी दो सेशन मिस किया है, हम्म। उसको कवर करने के लिए कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा मतलब कह सकते 90-95% तक समझ में आ चुका है, ठीक है, लेकिन जो इससे पहले की जो भी कहानी थी वो है ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं क्या है, तो ये वाला मुझे कब कहाँ यूज करना है ये मुझे कुछ नहीं पता, तो उसके जहां लिए से कैसे है जहां सर? से आपको लिंक आई थी जूम की, आप उनको एक बार रिक्वेस्ट कर दो, आप तक वो इसको भी भेज देंगे, रिकॉर्डेड सेशन को भी भेज देंगे प्रीवियस 2 डे के। और ऐसे कुछ अगर हम कोई सजेस्ट करना चाहें या जिसपे हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जान सके, जैसे यूट्यूब या जैसे भी जो भी मतलब किसी भी सोशल मीडिया या जैसे भी हम जान सकते हैं, ऐसा कुछ है आपके पास? वेबसाइट है ऐसा कुछ? वेबसाइट भी आपको फिनोविस की तरफ से मिल जाएगा, ट्रेड भी देखे की तरफ से भी मिल जाएगा। मैं आप लोगों को एक फिनोविस के पूरे ड्यू परमिशन के साथ इतना जरूर बता देता हूँ। एक यूट्यूब चैनल है, मैं आपके चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ फ्रेंड। सिर्फ आप ना एजुकेशन के लिए इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसके अंदर जितनी भी नॉलेज यहाँ पे दी जा रही है उसके सारे रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएंगे, चैट बॉक्स में मैंने नाम सेंड कर दिया है इसका। ट्रेड भी देखिए। यस, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मार्केट की डेली एनालिसिस का वीडियो मिलेगा सुबह 10 बजे। मार्केट में मेजर करेंसीज में क्या एक्टिविटी हो रही है, गोल्ड सिल्वर में क्या हो रहा है, बिटकॉइन में क्या हो रहा है, US ऑयल में क्या हो रहा है। आपको अगर रोज इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो ट्रेड भी देखे पे डेली एक वीडियो आता है इन्फॉर्मेशन का। ये लॉट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो मिल जाएंगे। सो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू विनीत जी। ये क्या इसमें बेसिक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कैसा कुछ है आपके पास? तो जिससे सर ज्यादा वो जो मैंने आपको यूट्यूब वीडियो बताया है अभी, मतलब जो चैनल बताया है, इसमें आप क्या करना, सबसे पुरानी मतलब वीडियो से जाना, स्टार्ट की वीडियो से, तो वो आपको सीक्वेंस मिलते चले जाएगा। अभी ठीक आप है। जो रिसेंट वीडियो देखोगे ना, वो सारी मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ICT या फिर एलिट वेव थ्योरी, बड़े बड़े चैप्टर आपको रिसेंट मिलेंगे। जो पुराने वीडियोस हैं वो सारे पीछे मिल जाएंगे आपको। जिग्नेश जी, आपको अनम्यूट किया सर, अपना सवाल पूछ लीजिए।
सर मैं ये जानना चाहता था कि जैसे हम लोग पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं तो आस्क और बीड में फिर सेल और इसमें फिर कैसे टीपी और बस स्टॉप लॉस मैं कैलकुलेट करें? आपको क्योंकि सिखाऊं मैं अगर आपको सिखाऊंगा सर, उसको लिमिट ऑर्डर्स कहते हैं हम लोग, लिमिट ऑर्डर या स्टॉप ऑर्डर। तो वो कैसे लेते हैं वो हाँ मैं वो, आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं सारी चीजें। क्योंकि क्या है कि अगर कहीं ऊपर से वो लेके और स्टॉप लॉस नीचे रहेगा तुरंत हिट हो जाएगा। ना ना ना, वो सिखाऊंगा सर, वो पार्ट बाकी, अभी तो कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ मैं आपको। सब्सक्राइबर आपको मिलेंगे 15,000 से ज्यादा, 15.4 के सब्सक्राइबर है उस यूट्यूब चैनल पे। ट्रेड भी देखिए, उसका नाम है, लोगो में AK लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। मोहित जी अपना सवाल और पूछ। ये जो हेलो। यस मोहित गुड जी। इवनिंग गुड सर। इवनिंग। मैं ये लीवरेज की बात करी थी ना आपने सर हम्म। स्टार्टिंग में, जैसे हमने लीवरेज ले लिया किसी ब्रोकर से, तो हम्म। उसमें जो हमारा माइनस, जैसे हमारा लॉस हो गया अगर, तो हम्म। जो हमारा लॉस होता है अकाउंट में, जैसे 4 5 जितने भी डॉलर पड़े हैं वो ही लॉस होता है, या फिर जो लीवरेज हमने लिया है सर उसमें से भी माइनस कुछ होता है हाँ कुछ? हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया है मोहित जी आपने। देखो, ब्रोकर आपको लीवरेज देता है, अगर आप प्रॉफिट बनाते चले जाओगे तो लीवरेज ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आपका $1 का भी लॉस होता है ना, तो पहले वो आपके पैसे का लॉस होगा, लीवरेज का लॉस नहीं होगा। और मान लो आपका अकाउंट $1,000 का है, और जैसे ही $1,000 का लॉस होगा आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। लीवरेज से कभी लॉस नहीं होता उनको, पहले हमारा ही लॉस होगा। और अगर सर हम 1000 के बाद भी अगर हमारा लॉस जा रहा है तो फिर वो नहीं लीवरेज होता का होएगा? सर, वो जाएगा ही नहीं, अकाउंट कट अच्छा, जाएगा आपका, ठीक है जीरो हो सर, जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मोहित जी, ओके। ओके। ध्यान जी, कुछ पूछना है वापस से, जल्दी कर लीजिए सर। गौरव जी, सवाल पूछिए जल्दी से सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। हम बिना हम्म। लेवरेज के भी काम कर सकते हैं मार्केट में, अगर हमको 100 टाइम्स लेवरेज भी नहीं चाहिए तब? सर कर सकते हो, लेकिन है ना, फिर आपको बहुत बड़ा फंड लगाना पड़ेगा। $1,000 से भी शायद आपकी 0.01 की ट्रेड मुश्किल से एग्जीक्यूट होगी। अंडरस्टैंड, समझ गया। मतलब ब्रोकर आप ऐसी फैसिलिटी दे सकता है और को? आप 1:100 लीजिए, इट इज गुड लीवरेज, और रिस्क प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, और आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। ओके। ओके, अमित गुप्ता जी, सवाल पूछ लीजिए सर अपना। हेलो। यस सर। तो मेरे को पूछना था कि ये जैसे चार्ट में कई सारे चार्ट होते हैं, M1, M5, एम हम्म। थर्टी तो कौन से चार्ट को देख के हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए और कौन से चार्ट पे काम होता है? सिखाऊंगा सर। वैसे मैंने कल बताया था, ट्रेडिंग के 4 स्टाइल होते हैं: स्कैल्प ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। तो अगर आप स्कैल्प करना चाहते हो, छोटे छोटे प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो आपको 5 और 15 मिनट के चार्ट को देखना चाहिए। अगर आप डे ट्रेड अच्छा। कर रहे हो तो 30 मिनट्स 1 आवर का चार्ट देखो। लंबी ट्रेड करनी है 4 आवर का देखो, उससे बड़ी करनी है 1 डे का देखो आप। ओके। विश्वा जी, जल्दी से सवाल पूछिए सर अपना। विश्वा जी, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हाँ सर, जी। वो टाइमिंग जो है अभी 9 से 10 है ना आपका, हम्म। तो इसे बढ़ाकर 10 से 11 का टाइमिंग बैच वगैरह मिल सकता है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं, आगे कभी फ्यूचर में हो सकता है, बट इस बैच में तो 9 से 10 फिक्स टाइम रहेगा सर। ओके। ठीक है, वैसे मतलब मैं जॉब भी करता हूँ फूड डिलीवरी का, उस वजह से। जी सर, जी सर, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। राकेश कुमार जी, सवाल बताइए सर। अनुराधा, अनुराधा जी, आप जो पूछ रहे हो कि 343 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, तो देखिए मैं आपका रिप्लाई दे देता हूं। जब हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो फॉरेक्स की मेजर करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और इसकी अपोजिट करेंसी है यूरोपियन यूरोज। तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर और यूरोपियन यूरोज के बीच में डिफरेंशिएट अमाउंट निकाला जाता है, जो कुछ कैलकुलेशंस के माध्यम से निकलता है। वो कैलकुलेशन में अगर मैं जाऊंगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए उसका जो प्रोबेबली आंसर आता है वो आता है 343 का। तो 343 से कैलकुलेशन करने से आपकी लॉट साइज परफेक्ट निकलती है, मनी मैनेजमेंट आपका परफेक्ट रहता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका रिस्क इसमें कम हो जाएगा। ओके। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई 343, जस्ट फॉलो 343, इट इज अ गुड कैलकुलेशन फिगर। ओके जी। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए सेशन को यहीं तक रखेंगे, और मैं मिलता हूं अब मंडे। कल एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल गुड